प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना को खारिज करते हुए कहा, साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 24 घंटे में देश में 2020 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत की सर्वाधिक संख्या है। इस दौरान 2,94,115 नए संक्रमित मिले। ये भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ महामारी से मरने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,570 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,56,09,004 है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,50,119 पर पहुंच गई। ये कुल संक्रमितों की संख्या का 13.8% है। पिछले साल मार्च में शुरू हुए कोरोना संकट के बाद भी देश में ऑक्सीजन स्टॉक बनाए रखने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी के बीच ऑक्सीजन का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। ये निर्यात इस बात के बावजूद हुआ कि भारत कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से था और यहाँ खुद ऑक्सीजन की भारी जरूरत थी। गौरतलब है कि इसके पहले पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने करीब 4,514 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन का ही निर्यात किया था। मेडिकल ऑक्सीजन कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जाँच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान समिति ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने मंगलवार को रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में होता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।